दोस्तों फाइनली नथिंग के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है क्योंकि नथिंग ने अपना नथिंग फ़ोन 3A लाइट ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफ़ोन एक ऐसे बजट में आ रहा है जिस बजट में नथिंग का अब तक कोई भी स्मार्टफ़ोन नहीं आया था। तो अगर आप लोग नथिंग का स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने की सोच रहे थे बट उसका प्राइस ज़्यादा था, तो अब एक ऐसा स्मार्टफ़ोन आ चुका है जो कि आपको कम प्राइस के अंदर मिल जाएगा। ये ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर क्या-क्या स्पेक्स हैं, कैसा इसका डिज़ाइन है, क्या चीज़ कंपनी ने सेम रखी है, क्या ग्लिफ लाइटिंग है, नहीं है, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, नहीं है, प्रॉपर डिज़ाइन क्या साइज़ का, क्या-क्या स्पेक्स हैं और कितने सेगमेंट में ये इंडिया में आएगा या आया है। तो बात करेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। चलिए हम स्टार्टिंग इसके डिज़ाइन से करते हैं। इसका डिज़ाइन आपको पहले जैसा ही मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है जिसके लिए नथिंग जाना जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन और ग्लिफ लाइटिंग, ये दोनों आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जैसे प्राइस कम किया गया फ़ोन का, तो उस हिसाब से कुछ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं किए गए। ग्लिफ लाइटिंग के साथ एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है कि इसमें सिर्फ आपको एक ही ग्लिफ लाइट मिलती है, नीचे छोटी सी डॉट में, बस दैट्स ऑल। ज़्यादा बड़ी कोई ग्लिफ लाइटिंग या पूरे बैक पैनल पे ऐसा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ छोटी सी ग्लिफ लाइटिंग नीचे की तरफ बॉटम में दी गई है आपको। तो ये एक चेंजेस आप बोल सकते हो। ग्लिफ लाइटिंग है भी और नहीं भी, मतलब सेम सही कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नहीं है देखने में, है ना। ऑल्दो ये सारे काम करने वाली है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैसेज आता है तब ये कैसी ब्लिंक होनी चाहिए कॉल आने पे, या फिर बाकी सारी चीज़ों के इंडिकेटर ये देती है। तो उस तरीके से ये काम करती है, प्रैक्टिकल है, ऐसी बात नहीं है। डिज़ाइन इसका ट्रांसपेरेंट है। CMF फ़ोन 2 Pro आया था, उसका जो कैमरे का सेटअप था कुछ वैसा ही कैमरा सेटअप इसमें दिया गया है। सेम तो नहीं कहेंगे, बस कुछ दिया गया है और बाकी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन तो आपके सामने है ही। फ़ोन अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है देखने में। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। इसका डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इसके कुछ स्पेक्स की बात कर लेते हैं और स्टार्टिंग हम डिस्प्ले से करने वाले हैं। 6.77 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इसमें आपको दी गई है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन जिस सेगमेंट में इंडिया में आएगा वो सेगमेंट में ये स्पेक्स बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सब कुछ अच्छी चीज़ें डिस्प्ले में कम से कम आपको प्रोवाइड कर रहा है नथिंग यहाँ पे। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो ये मीडियाटेक के डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर के साथ में आता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। इस सेगमेंट में ये प्रोसेसर काफ़ी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स देते हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और ये जो प्रोसेसर है ना, वो BGMI को 120 FPS तक प्ले कराने में कैपेबल है। अब ये इस फ़ोन में कराता है नहीं कराता वो थोड़ी सी देखने वाली बात होगी, बट ये प्रोसेसर करा सकता है क्योंकि प्रोसेसर के साथ में सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कैसा किया गया है वो भी बहुत एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पे, है ना। अब वो देखने वाली बात होती है कि इस चीज़ को करा पाता है या नहीं करा पाता। और चलिए अब इसके सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इसके अंदर आपको नथिंग OS 3.5 मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 15 बेस है। अब यहाँ पे छोटी-सी चीज़ मुझे लगती है कि कंपनी को कम से कम 16 देना चाहिए था। आजकल स्मार्टफ़ोन्स ज़्यादातर प्रोवाइड कर रहे हैं। हालाँकि वो बात अलग है कि आजकल जो फ्लैगशिप स्मार्टफ़ोन है अभी सिर्फ वही दे रहे हैं एंड्रॉइड 16। चलिए कोई बात नहीं, बट कंपनी ने यहाँ पे आपका ध्यान ज़रूर रखा है और कंपनी ने कहा है कि 2026 के अर्ली में, यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में ही हम इस फ़ोन में अपडेट दे देंगे एंड्रॉइड 16 का। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत जल्द आपको अपडेट भी मिल जाएगा। ये स्मार्टफ़ोन 3 साल के OS अपडेट लेके आता है अपने साथ में, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट। तो यानी कि 6 साल तक तो अपडेट्स वगैरह आएँगे ही। तो फ़ोन लंबे टाइम तक अगर चलाना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी बढ़िया फ़ोन है ये। इसके पावर हाउस की बात करते हैं तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अगर मैं इसको बाकी स्मार्टफ़ोन से कंपेयर करूँ ना जो आजकल लॉन्च हो रहे हैं, तो 6,500 7,000 7,500 तक बैटरी दे रहे हैं। बट नथिंग का एक थोड़ा-सा सीक्वेंस ऐसा रहा है कि वो बैटरी इसी के आस-पास देती है, ज़्यादा बड़ी नहीं देती है। तो उस लिहाज से तो ठीक ही है, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो इनका कुछ सेटअप ऐसे ही चलता है जैसे कि आईफ़ोन का अलग चलता है, सैमसंग का अलग चलता है, तो इनका भी अलग ही चल रहा है। ये लोग भी ज़्यादा बैटरी देने को तैयार फिलहाल तो कम से कम नहीं है। वैसे ठीक है, 5000 mAh बैटरी कोई कम नहीं होती है। और ग्लोबल वेरिएंट के अंदर देखा गया है कि अडेप्टर आपको बॉक्स में मिल जाता है। तो अगर अडेप्टर बॉक्स में मिलता है तो वेल एंड गुड है इंडिया के अंदर भी। अगर बात करें कैमरा सेटअप की, रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल दिया गया है, सैमसंग के सेंसर के साथ में ये आता है। और इसके अंदर आपको 1.88 का अपर्चर देखने के लिए मिल जाता है। EIS नहीं है, माफ़ कीजिएगा, OIS नहीं है इसके अंदर, EIS का सपोर्ट मिलता है। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है, सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा इसमें दिया गया है। कैमरास का जो सेटअप है बढ़िया है, अल्ट्रा वाइड दे दिया ब्रांड ने और मैक्रो भी दे दिया है। तो मुझे यहाँ पे सेटअप तो बढ़िया लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेगमेंट के हिसाब से आपको अच्छे फोटोज ये निकाल के देगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करूँ, रियर साइड से 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और फ्रंट से आप 1080p 60 FPS तक शूट कर पाएंगे।
इन्होंने 60 एफपीएस वाला जो ऑप्शन दिया है ना फ्रंट में, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर 1080p में 30 होता तो मज़ा नहीं आता, बट 1080p में अगर 60 एफपीएस मिल जाता है तो काफ़ी स्मूथ वीडियोस आप शूट कर पाएंगे इससे। और इस फोन के कुछ मैं अगर आपको अदर स्पेक्स बताऊँ ना, तो ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है, IP54 की रेटिंग आपको इसमें मिलती है, और टाइप सी का जैक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। एक बात और बताऊं, ये स्मार्टफोन है एसेंशियल की के साथ में भी आता है। एसेंशियल की आप समझ ही गए होंगे, जो एक्स्ट्रा की आपको दी जाती है, 2 पावर बटन मिलते हैं, माफ़ कीजिएगा 2 वॉल्यूम बटन मिलते हैं, एक पावर बटन मिलता है, उसके अलावा एक एसेंशियल की भी इसमें आपको दी जाएगी, जिसमें आप अपने कुछ सर्टेन टास्क सेट कर सकते हैं कि इस बटन को प्रेस करने पे या लॉन्ग प्रेस करने पे ये हो, तो उस तरीके से आप चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। तो वो भी इसमें देखने के लिए आपको मिल जाता है, एक एसेंशियल की या फिर फिजिकल बटन, सब ब्रांड अलग अलग नाम देते हैं, यहाँ पे नथिंग ने नाम दिया एसेंशियल की का, तो एसेंशियल की इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसा कुछ ये स्मार्टफोन है। अब अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ ना, तो इसकी जो प्राइसिंग है, अगर मैं ग्लोबली बात करूँ, क्योंकि अभी कुछ कंट्री में सेल के लिए अवेलेबल है, ग्लोबली तो लॉन्च हो गया है, बट अभी पूरी वर्ल्ड वाइड ये अभी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल करा गया है, तो वहाँ पे जो प्राइस इसका है लगभग 25,000 के आसपास है। बट इंडिया में ये बताया जा रहा है, जब आएगा आने वाली 1 या 2 हफ्तों में आपको इंडिया में भी इसकी सेल देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत जल्द आई थिंक ब्रांड इसकी अनाउंसमेंट कर देगा। इंडिया में ये स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अंडर 20,000 आएगा। अंडर का मतलब ये है कि ये स्मार्टफोन 19 साढ़े 19 के आसपास या फिर 19,999 के आसपास आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इसका वेट करेंगे 1-2 हफ्ते का और इसको परचेज करेंगे, या फिर आपको लगता है कि यार मज़ा नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को हाइप भी कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।